अच्छी औरत फरौन के घर भी गई। जवान तबका मेरे साथ बोल रहे, जो करीब बैठो ये ताईद का हक अदा कर, हम उससे भी मान लेते हैं। बुरी औरत जनाबे हसन की बीवी भी हो, हम उसका भी एहतराम नहीं करते। किसने कहा है कि हम रिश्तेदारियों की बुनियाद पे करते? नहीं, हम किरदार की बुनियाद पे करते। ये वहाद मजहब है जो खुद से नहीं बना, ये मजहब गदीर से चला। बड़ी आसान सी गुफ्तगू करूंगा, 2 + 2 4 वाला हिसाब कर देते हैं। रसूल के जाने के बाद 2 नजरियात उम्मते मुसलमान में कायम हुए, एक खिलाफत का नजरिया, एक इमामत का नजरिया। हम नजरिया इमामत के मानने वाले, किसी के मजहब पे तनकीद नहीं करनी। मजलिसों का मकसद गाली देना नहीं होता, तबलीग हुसैनियत होता। लिहाजा मिंबर की पूरी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अंजाम देते हुए मैं गैर शिया हजरात से मुकम्मल तवज्जो का तालब। अगर वो तवज्जो फरमाएंगे तो मेरी शर्त है उनके मजहब को ठेस नहीं होगी, उनके अकीदे का किबला ठीक किया जाए। किसी को बुरा कह के अपना आप नहीं मनवाना। दलाइल मैं आपके सामने रख दूंगा जो हमारी जिम्मेदारी है। रसूल ने भी अली की विलायत पहुंचाई थी, अल्लाह का हुक्म था बल्ले, तू सिर्फ पहुंचा, क्योंकि दीन में जबर कोई। रसूल के जाने के बाद 2 नजरियात चले, खिलाफत का, एक इमामत। खिलाफत वाले और इमामत वाले और, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। खिलाफत वाले कौन और इमामत वाले कौन, मैं लफ्ज तब्दील कर दूं। नबी के जाने के बाद मुसलमानों में 2 नजरिए, एक सकीफा का नजरिया है, गदीर का नजरिया। अब फैसला आपने करना है कि आपको कौन सा इस्लाम चाहिए, कि आप कौन से इस्लाम के पैरोकार हैं, किस इस्लाम के आप मानने वाले हैं और किस इस्लाम को आप चाहते हैं। कि आप देखें, मैं बार बार ये लफ्ज कह रहा हूं, वार से पैगंबर होने के लिए तख्त जरूरी नहीं, किरदार जरूरी है। खिलाफत इलाहिया के लिए बादशाह होना जरूरी नहीं, अल्लाह की खिलाफत के लिए बादशाह होने की शर्त ही नहीं। खुदा कहता मैंने पहली खिलाफत आदम को दी थी, और खुदा ने आदम को न तख्त दिया न हजरत आदम को ताज दिया। मेरे मालिक आपने हजरत आदम को जमीन पे पहला खलीफा बनाया, इसे जमीन का बादशाह बना के भेजिए, इसे तख्त दे के भेजिए, इसे ताज दे के भेजिए, इसे लश्कर दीजिए, इसे इख्तिदार दीजिए। अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आए, अगर मैं आदम को तख्त ताज लश्कर दे देता तो फिर सुन्नत इलाहिया हो जाती। जिसके पास तख्त होता वो मेरा खलीफा बन जाता, जिसके पास ताज होता वो मेरा खलीफा हो जाता, फिर तो खिलाफत इलाहिया का म्यार ही बदल जाता। खुदा ने कहा मैंने आदम को तख्त नहीं दिया, मैंने आदम को ताज नहीं दिया, लेकिन मैंने आदम के एक इम्तियाज रखा है। मेरे मालिक वो कौन सा? फरमाया आदम को फरिश्तों ने सजदा किया है, आदम को फरिश्तों ने सजदा किया है। बस इसी मेयार को परखते चले जाना, क़यामत तक ये ना देखना तख्त किसके पास है, ताज किसके पास है, ये देखना फरिश्ता किसके दरवाजे पे आ रहा। ये नहीं देखना कि तख्त वाले कौन, ये नहीं देखना कि ताज वाले कौन, ये देखना है कि फरिश्ता किस दरवाजे पे नौकरी के लिए आ रहा। मतवज्जे साहबान, एक सिलसिला खिलाफत का, एक सिलसिला इमामत का। और पहले खिलाफत वालों से बड़ी मोहब्बत के साथ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को पेश नजर रखते हुए पूछते हैं कि आपके पास जो नजरिया खिलाफत है ये आपने कहां से लिया। किसी भी चीज की गहराई देखेंगे तो हकीकत का पता चले, जिसे बैकग्राउंड कहते हैं, इसके पस मंजर में जाए, इसके पीछे जाए। जब हमने खिलाफत वालों से पूछा तो उन्होंने कहा जी असल में यह है कि रसूल जाते हुए किसी का ऐलान नहीं करके गए थे। ठीक है, बड़ी मोहब्बत से सुनिए। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी रसूल के जाने के बाद महाजरीन और अंसार परेशान थे। इसी परेशानी के हाल में सकीफा बनी सादा में मुसलमानों का इज्तिमा हो गया। महाजरीन चाहते थे कि नबी का वारिस हम में से, अंसार चाहते थे कि नबी का वारिस हम में से। आपस में दस्तों गिरेबान हो रहे थे। एक सहाबी रसूल उठे, उन्होंने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद किया। बुलंद करने के बाद कहा ये बादज रसूल बुजुर्ग भी हैं, मोतबर भी हैं, रिश्तेदार पैगंबर भी, लिहाजा मैं भी इसकी बैत करता हूं, तुम भी इसकी बैत करो। लिहाजा मुसलमानों के इज्मा ने उनके हाथ पे बैत की तो यहां से सिलसिला खिलाफत शुरू हो गया। ठीक हो गया।
इब्ने खल्दून से लेकर शिबली नुमानी तक जिसने भी खिलाफत लिखी उसने यही नस दी, यही दिया कि बाद रसूल इजमाए उम्मत के साथ पहला खलीफा चुना गया। अब आओ इमामत वालों से पूछते हैं कि तुमने जो अली को इमाम बनाया तुम्हारे पास दलील क्या? अब जो दलील उन्होंने दी है वो दलील पढ़ दे। उन्होंने कहा दलील क्या? अब ध्यान आपने सिर्फ उस दरवाजे पे नहीं देना, जिस इल्म के दरवाजे की मैं जिक्र कर रहा हूं आपने उस पर ध्यान करना। आपके पास दलील क्या है? अब इमामत वालों जो दलील दी, इमामत वालों ने कहा कि हमने जो अली को इमाम माना ये नबी की जिंदगी के बाद नहीं हुआ, नबी मौजूद थे, आखिरी हज था, गदीर का चौक था, 1.25 लाख हाजियों का मजमा था, फलानों का मिंबर था, 3.5 घंटे अली के फजीलत पढ़ने के बाद नबी ने अली का हाथ पकड़ के बुलंद करके वाज़ेह तौर पे ऊंची आवाज में ऐलान किया था, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला, जो मुझे मौला समझता है मेरे बाद उसने अली को मौला माना है, लिहाजा हमने हुक्म पैगंबर के तहत, गदीर के हुक्म के तहत अली को अपना इमाम मान लिया। अब दो नजरियात आपके सामने मैंने पढ़ दिए, दोनों के दोनों मैंने हिस्ट्री से पढ़े। एक खलीफा बना नबी की जिंदगी के बाद, एक बना नबी की जिंदगी में, एक बना सकीफा में, एक बना गदीर में, एक हाथ सहाबी ने बुलंद किया, एक हाथ नबी ने बुलंद किया। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, घर जाके फैसला करना है कुरान में अतात सहाबी की वाजिब है या नबी की वाजिब, फैसला आपने करना। बिस्मिल्लाह फैसला आपने करना कि आपको कौन सा, किसका आपने कायल होना। एक वो जिसको सकीफा में चुना गया या वो जिसको गदीर में चुना गया। लिहाजा आपको दोनों निजामों में से एक निजाम को तस्लीम करना पड़ेगा। झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं, निजाम दो है, एक खिलाफत का निजाम है, एक इमामत का निजाम है। आपको खुल के इन दोनों में से किसी एक ही हमायत करनी पड़ेगी। या नजरिया खिलाफत की हमायत करो, नहीं नजरिया इमामत की। लेकिन फिर अगर खिलाफत की हमायत करनी तो फिर खिलाफत की हमायत करते, लेकिन फिर खिलाफत वालों ने अपना नजरिया तब्दील किया। उन्होंने जब यजीद खिलाफत में आया, अब उन्होंने कह दिया कि नहीं जी हम भी मानते हैं कि ये गलत था। नहीं, अब आपने इसे गलत नहीं कहना। आप अगर आपने इसे गलत कहना है तो आपको पूरे निजाम को गलत कहना पड़ेगा। अगर यजीद को गलत कहना तो सिर्फ यजीद अकेला गलत नहीं, मुकम्मल निजाम गलत। चले मैं मजमे को जगाने के लिए जुमला बहुत ज़कीशा जी तब्दील करता हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। आप ये देखेंगे आखिर उसके पीछे कौन सी ताकत। जो बंदे नाहा किसी का कत्ल करवा देते हैं तो फिर वो एक बंदे को कहते हैं कि तू पेश हो जा, सारा कसूर तू मान ले ताकि बाकी बंदे बच जाए। बिस्मिल्लाह। जब वो तफ्तीश करने वाले इदारे तफ्तीश करते हैं तो फिर उससे वो बिठा के पूछते हैं तू अकेला नहीं, बता तेरे पीछे कौन कौन है। हम भी मदल से हुसैन में यजीद से यही पूछ रहे हैं। जिससे सर हलाया उसकी अपनी मर्जी, मैं तो आपके नजरिए की वकालत कर रहा हूं। हमें बता दे बाबा जी कि तेरे पीछे कौन कौन, तुझ में ये ताकत आई कहां से कि तूने नबी के बेटे से बैत मांग ली। आज मस्जिद के मौलवी से जाके बादशाही मस्जिद के मौलवी तक पूछो, यजीद ने बैत मांगी, हुसैन ने इनकार किया, ठीक कौन है दोनों में? वो कहेगा हुसैन। गलत कौन है? वो कहेगा यजीद। क्या यजीद को बैत मांगनी चाहिए थी? वो कहेगा नहीं। इसका मतलब कि आप मान गए कि जो मासूम से बैत मांगे वो गलत होता है। नहीं नहीं, वैसे हाथ उठानी ताईद के लिए जैसे मुझे चाहिए था। फिर मैं बात खोल के कर देता हूं। जब यजीद ने वलीद से कहा था कि मुझे हुसैन से बैत चाहिए तो हुसैन मौला का जुमला आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के चमक रहा है। हुसैन का वलीद लिख दे, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। हुसैन मालिक आप इतना कह देते कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करता। हुसैन ने कहा अगर मैं हुसैन कह के बताता तो फिर क़यामत तक दुनिया यही लिख देती कि सिर्फ हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी। मैंने कहा जो भी मुझ जैसा होगा वो इस जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैन ने कहा मैं तेरी बैत करूं तो करूं कैसे? अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता मैं इस जैसे की कैसे? यह है नजरिया इमाम, यह है नजरिया इमाम।
मुकम्मल मजलिस पढ़ेंगे, मुकम्मल मजलिस पढ़ेंगे। वो इसलिए नहीं पहचानी जलती, जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता। हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। नजरिया इमामत की हमायत करो, सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते। सिर्फ हुसैन को ठीक नहीं कहना पड़ेगा, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ेंगे। सिर्फ हुसैन सही नहीं, पूरा निजाम सही। और सिर्फ यजीद गलत नहीं, पूरा निजाम गलत है। इसका मतलब यजीद ने बैयत मांगी, मुतालबा बैयत खिलाफत की तरफ से गलत था। इसका मतलब जो भी जिस भी दौर की हुज्जत से बैयत मांगे वो गलत है। आज सारे मानते हैं कि नहीं ठीक है जी, हम मानते हैं। कोई बंदा सिवाय अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों के अपने मजहब के अंदर रह के मुझे यजीद की हुकूमत को गलत साबित करके दिखाए। मैंने मिंबर आले मोहम्मद में दावा किया और दावा मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। मैं फिर कहता हूं, सिवाय मजहब जाफरिया के इमामत के मानने वालों के अलावा कोई बंदा अपनी नजरिए में रह के यजीद की हुकूमत को गलत साबित नहीं कर सकता। अगर आप परेशान हैं तो मैं जुमला तब्दील करूंगा और यह जुमला यकीनन आप कबूल करेंगे। बहुत यजीद पे लानत करने के लिए अली वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। विलायत के हसार में आओ तो यजीद पे लानत। अब जो बंदे परेशान हैं, जो आंखें परेशानी की वजह से खुल गई, वो यकीनन मुझसे दलील मांग रही है। दलील अब मैं दलील देता हूं। दलील क्या है? आओ देखे, इमामत वाले कह रहे हैं कि यजीद गलत है। आओ पूछे खिलाफत वालों से, तुम्हारे नजदीक यजीद गलत कैसे? तुम्हारे नजदीक खिलाफत का पहला असूल क्या था? अजमाए उम्मत, वोटों से खलीफा तुम्हारे यहां बन जाता है। हमारे यहां इमाम वोटों से नहीं बनते, आपके यहां वोटों से खलीफा बन सकता है। अगर वोटों से बना हुआ खलीफा ठीक है तो फिर यजीद की हुकूमत क्यों गलत है? इसलिए कि उसने दुनिया के तीसरे हिस्से से अपनी बैत करवा ली थी। इसका मतलब पहला असूल यजीद के पास था। खिलाफत का दूसरा असूल, पहला जाता हुआ दूसरे के नाम पे नामजद करके चला जाए तो उसे भी खलीफा मान लिया जाता। यजीद के पास ये असूल भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। खिलाफत के पास तीसरा असूल, शूरा कमेटी, 6 बंदों की कमेटी मिलके खलीफा चुन लेती है। यजीद के पास ये असूल भी था, उसे 6 बंदों की कमेटी से नहीं, उसने 18,000 मुफ्तियों से फतवा ले लिया था। तो आज मौलवी किस मुंह से कह रहा है कि हुसैन सही है यजीद गलत है, हुसैन सही है यजीद गलत है? हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। हुसैन सही कहने के लिए अकेला यजीद गलत नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा हुसैन सही था, अजमा गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी गलत थी। तुम्हें आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत। सिर्फ गदीर सही, बस गदीर सही। बात समझ में आ रही है सर? यजीद ने बैत मांगी और हुसैन मालिक ने इनकार कर दिया। मेरे मौला हुसैन ने इनकार किया और हुसैन को इनकार करना चाहिए था, क्योंकि हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं था। हुसैन के हाथ पे हसन का हाथ, हसन के हाथ पे अली का हाथ, अली के हाथ पे नबी का हाथ, नबी के हाथ पे इब्राहिम का हाथ, इब्राहिम के हाथ पे मूसा का हाथ, मूसा के हाथ पे आदम का हाथ। जो बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था।
उसके हाथ में उसके बाप का हाथ था, उसके बाप के हाथ में अबू सुफियान का हाथ था, अबू सुफियान के हाथ में अबू जहल का हाथ, अबू जहल के हाथ में नमरूद का हाथ था, नमरूद के हाथ में फिरौन का हाथ था, फिरौन के हाथ में इब्लीस का हाथ था। अगर हुसैन बैत कर लेते तो तारीख ये ना लिखती हुसैन ने यजीद की बैत कर ली, तारीख लिख देती हसन ने माविया की बैत कर ली थी, नबी ने अबू जहल की बैत कर ली थी, मूसा ने फिरौन की बैत कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की बैत कर ली थी, आदम ने इब्लीस की बैत कर ली थी। हुसैन ने हाथ पीछे करके बता दिया ये मेरा हाथ नहीं, नबियों के वारिस का हाथ है। और वो हुसैन ने इनकार कर दिया। तो जो साहब इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि नहीं जी आप शिया ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं। मैं मिंबर पे एक सवाल कायम करके जा रहा हूं। इमाम हुसैन ने बैत का इनकार किया और 72 साथियों ने इस इनकार में हुसैन का साथ दिया। वो 72 नाम आज भी तारीख की किताबों में कबीलों के साथ लिखे हुए। अब मेरा तारीख इस्लाम से यह सवाल है, जिन 72 ने इनकार किया वो तो तुमने बताए, जिन लाखों ने बैत कर ली थी वो कौन थे? वो तारीख के औराक में कहां छुप गए? 72 तो इनकार बैत पे। जिन लाखों ने यजीद के हाथ में बैत की वो कौन थे? यहूदियों ने तो नहीं की, ईसाइयों ने तो नहीं की, मुसलमानों ने की। आओ एनालिसिस कर लेते हैं, आओ तारीख से पूछते हैं कि इमाम हुसैन का जब मुतालबा बैत हुआ ये दौर कौन सा था। तो जब हमने हिस्ट्री को देखा तो अभी नबी को दुनिया से गए 50 साल नहीं हुए, यानी कि नबी को दुनिया से ज़ाहरी तौर पे अभी सिर्फ 50 साल नहीं हुए और यजीद ने नबी के बेटे से बैत मांगी। इसका मतलब जो नबी के दौर में बचपन में था हुसैन के दौर में जवान था, जो नबी के दौर में जवान था हुसैन के दौर में बूढ़ा था। नस्ल अभी एक नहीं गुजरी। ले खोज लगाना तो बड़ा आसान हो गया, बंदे वहीं से मिलने हैं कि अभी एक एक नस्ल नहीं गुजरी और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने नबी के हाथ में बैत की थी उन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली। इनकार करने वाले 72 बता दिए। हमें बताओ जिन लाखों ने बैत की वो कौन थे? फिर आओ जिन लाखों ने बैत की उनसे कुरान से पूछते हैं कि उनका अंजाम क्या हुआ? सिर्फ गुनाहगार, सिर्फ गुनाह हुआ? उन्हें गुनाह तो नहीं हुआ। कुरान कहता है अगर मोमन फासिक के हाथ में बैत करे तो वो इस्लाम से निकल जाता है। अब मुझे नहीं पता मेरी बात कहां तक जा रही है और मेरे मौजू में कौन कौन मेरे साथ चल रहा है। इसका मतलब है जिन्होंने हुसैन का साथ देने की बजाय यजीद के हाथ में बैत की वो कुरान के एतबार से काफिर हो गए। तो हुसैन ने तो घर से निकलने ही पहले कई काफिर कर दिए। आओ मकसद करबला तो समझो। अभी तो हुसैन घर से नहीं निकले और कई हुसैन काफिर कर दिए। उन लाखों ने बैत का इनकार कर दिया, 72 ने हुसैन का साथ दे दिया और जिन्होंने हुसैन का साथ दिया हुसैन ने उन्हें इतना जिंदा रखा, इतना जिंदा रखा, इतना जिंदा रखा। अब कोई बंदा चुप रहेगा तो मुझे दुख लेके मैं जाऊंगा। हुसैन ने उन 72 को इतना जिंदा रखा कि नबी के पास जितने भी बैठे सारे रजी अल्लाह बने थे, अली के पास जितने भी बैठे सारे रजी अल्लाह बने। हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने हुर भी अलैहिस्सलाम कर दिया, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम कर दिया, हुसैन ने मुस्लिम भी अलैहिस्सलाम कर दिया। हुसैन ने अलैहिस्सलाम बना के जमाने को बताया है अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन बना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या अली मुश्कलम बकुशा। मुतवज्जे साहब, इसका मतलब है कि हुसैन का नजरिया आज भी जीता हुआ। ये मजलिसों में रोज मजलिसें होती हैं, एक एक शहर में कई के मजलिसें होती हैं। एक मजलिस खत्म होती है बाहर 30 मजलिसों के इश्तिहार लगे, वही पढ़ने वाले, वही सुनने वाले, वही बातें दोहराई जा रही। ये कौम फिर भी मजलिसों में क्यों आ रही है? ये इस वजह से आ रही है, ये मजलिसों में बैठ के जमाने को बताते हैं कि हमारा ताल्लुक सकीफे वाले निजाम से नहीं, गदीर वाले निजाम से।
भाई मैं बात आसान कर देता हूं बच्चों को समझाने के लिए, मुश्किल बात ही नहीं। अभी हफ्ता नहीं पहले गुजरा कि न्यूजीलैंड में नमाजियों पे फायरिंग हुई, 40 नमाजी शहीद हुए। उस मुल्क की वजीर आजम ने सर पे स्याह दुपट्टा ओढ़ा मुसलमान होने के लिए। उसे अपने पार्लियामेंट में कुरान की तिलावत करवाई, कुरान पे यकीन करने के लिए। उनके लोगों ने नमाजियों के पीछे सफे बांधी नमाज सीखने के लिए। नहीं, वो पूरी कौम मुसलमानों में 40 लोगों के साथ क्यों खड़ी हुई? उन्होंने कहा हमारे चेहरे पे खून के धब्बे पड़ गए हैं ताकि हम दुनिया को यह एहतजाज रिकॉर्ड करवाए कि हमारा ताल्लुक मकतूलीन के साथ है, कातल के साथ नहीं है। इसका मतलब ईसाई औरत को शर्म आ गई, मौलवी को अभी तक शर्म नहीं आई। थोड़ी देर के लिए मजल से हुसैन में आ, काला कपड़ा सर पे रख ताकि दुनिया को बताए तेरा ताल्लुक हुसैन से है, यजीद से नहीं। यह है एहतजाज का तरीका। बिस्मिल्लाह, यह है एहतजाज का तरीका। सारी दुनिया के मुसलमानों ने उस औरत को सराहा, खराज तहसीन पेश किया। बल्कि मैं 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि वो एक कॉन्फ्रेंस में आई और एक मुसलमान लड़के ने उसे जाके कहा कि मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूं, आप इस्लाम कबूल करें। वो मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहा कि क्यों मुझे इस्लाम कबूल करने की दावत दे रहे हैं? उसे कहा इसलिए कि आपने जो किरदार पेश किया है, मुसलमान इसे सलाम कर रहे हैं तो आप बकायदा इस्लाम के दायरे में आ जाए। उसे कहा मुझे इस्लाम के कानून आ गए हैं, मजलूम का साथ देना इस्लाम का कानून। लिहाजा आप सुन्नी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप नमाज हाथ बांध के पढ़ें, लेकिन हुसैन के निजाम का साथ तो दें। आप अहले हदीस हैं, आप देवबंद हैं, आप हनफी हैं, बरेलवी हैं, आपका किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक है, लेकिन आप हुसैन के निजाम का साथ दें। आप बताएं कि जिस निजाम पे हुसैन था हम उस निजाम की हमायत करते हैं। अब यहां पे क्योंकि लफ्ज जो होते हैं अधूरे समझे जाते हैं, जैसे जैसे जमाना मखदूम ज़की शरी जदीद हो गया, बंदों के एतराज करने के तरीके भी जदीद हो गए। मैं यहां बात ऐसे अधूरी छोड़ के जाऊंगा तो कल को अली भाई से कोई बंदा कहेगा देखा जी शिया खतीब थे, हम तो मजलिस में उठे नहीं, ईसाई औरत की मिसाल दी, उसका किरदार तो हमारे लिए मशअल राह नहीं। बहुत बेहतर होता ये हमें इस्लाम की मिसाल देते, चलो मैं कुरान से दे देता हूं। जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो एक छोटा सा परिंदा, अब आप चुप रहेंगे तो आपकी मर्जी है, वो मुंह में पानी का कतरा लेके उस आग पे क्यों गया था? बाकी परिंदों ने पूछा वो बहुत ज्यादा आग है, जल जाएगा। उसका कुछ नहीं होता, जलने के लिए जा रहा हूं। उसका कतरे से कुछ नहीं बनना। उसका कम अज कम फेंक के अल्लाह को तो गवाह बना लूंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूदियों से नहीं है। थोड़ी देर मातवियों के पीछे पैदल चल लिया करो ताकि अल्लाह को गवाह बना ले कि तेरा ताल्लुक हुसैन से है, यजीदियों से नहीं। हुसैन का साथ चाहिए। कभी भी हमने तख्त और ताज वाले को हुक्मरान नहीं समझा, जिसके पास किरदार मोहम्मद हम उसके आगे झुक जाते हैं। हमें तख्त, ताज, हुकूमत, हुक्मरान, लश्कर, इक्तदार, राया कुछ नहीं देखना। हजरत यूसुफ कैद खाने में भी नबी थे, फरौन तख्त में भी लानती था। इसका मतलब है कि लानती तख्त में भी बैठ जाए, 2 या 3 सेकंड लेट हैं आप मुझसे, कोशिश करें कि ज़हन मेरे करीब हो जाए। हजरत यूसुफ कैद खाने में नबी। दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बिस्मिल्लाह। आए वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम मालिक नजर बद से बचाए। आजादारी की सफ में एक बहुत बेहतरीन अजाफा इस खानदान की खिदमात है नोहा खानी की दुनिया में, आजादारी की दुनिया में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे लिए छोटे भाई की हैसियत जनाबे अली हमजा मालिक नजर बद से बचाए और बख्त में मजीद तरक्की अता फरमाए। ये कारवां में
चलते रहें। यही अज़ादारी का कारवां जो हमें करबला के साथ मुत्सिल करता है। यूसुफ कैद खाने में भी नबी थे, फ़िरौन तख्त में भी लानती थी। इसका मतलब कि हुज्जत कैद खाने में भी हो। एक लम्हे के लिए मेरे मजमे का जितना नौजवान है, आपने दाद दी है, तवज्जो मुकम्मल की है, एक सत्र मेरे साथ पढ़ा। एक सवाल जरूर अपने जहन में सोचिए कि हर दौर के नबी के बेटे ने हर दौर के बादशाह से हुकूमत नहीं मांगी, तो फिर उस दौर के बादशाह ने उस दौर की हुज्जत का कत्ल क्यों किया? ये मैंने सवाल पहले पैदा किया, मैं इसका जवाब देता हूं। या तो ये हो ना कि किसी भी दौर के इमाम ने किसी भी दौर के बादशाह से तख्त मांगा हो, इक्तदार मांगा हो, तख्त और ताज की वजह से लड़ाई हो गई हो, उस लड़ाई में हुक्मरान जीत गया हो, इमाम शहीद होगा। नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। किसी भी दौर के इमाम ने किसी भी दौर के बादशाह से तख्त नहीं मांगा, फिर कत्ल क्यों किया? अब बात को फैलाऊंगा नहीं, बात को यूं समेट के एक जुमले में बंद करने लगा। असल में ये इमाम को कैद नहीं करते थे, किरदार मोहम्मद को लोगों से छुपाते थे। इन्हें खबर थी कि अगर ये किरदार जलता रहा तो उम्मत बादशाहत के करीब आएगी, लेकिन इमामत का किरदार और होता है, नबुव्वत का किरदार और होता है। रजब का महीना है, 25 रजब मखसूस है। मेरे इमाम मूसी आज़म के साथ मैं तो यहां जुमला कहना जरूर चाहूंगा, नबुव्वत का इख्तियार और होता है, इमामत का इख्तियार और होता है। हजरत यूसुफ की कहानी पूरी की पूरी कुरान में लिखी। हजरत यूसुफ पे जुलेखा ने हमला किया और 7वीं कोठरी पे जाके, 7वीं कोठरी में जाकर यूसुफ ने सिर्फ अपनी इस्मत बचाई है, जुलेखा का ज़हन नहीं बदला, सिर्फ अपनी इस्मत बचाई है, जुलेखा का अकीदा नहीं बदला। ये था किरदार नबूवत। अब आओ किरदार इमामत की तरफ। जब मूसा आज़म के कैद खाने में एक फाहिशा औरत को भेजा गया ताकि इमाम पे कत्ल का इल्जाम लगाया जा सके, सुबह जब हुकूमत वालों ने दरवाजा खोला तो मंजर ही अजीब था। आगे इमाम सजदे में था, पीछे वो औरत सजदे में थी, जो 7वीं कोठरी में जाके सिर्फ अपना बचाए उसे नबी कहते हैं। जो एक रात में फाहिशा को आबिदा करे उसे इमाम कहते हैं। ये है किरदार, ये है किरदार पैगंबरी, जो सिर्फ और सिर्फ ये किरदार इमामत वालों के पास। हम आज भी शख्सियतों का एहतराम नहीं करते, हम उस किरदार का एहतराम। हम ये नहीं देखते तख्त किसके पास है, हम देखते किरदार पैगंबर किसके पास। और फिर ये वो हैं जो हमें अल्लाह से मिलाते हैं। कोई भी अल्लाह तक सीधा पहुंचने की कोशिश ना करे। वो अल्लाह जब इनके बगैर हम तक नहीं आता, तो फिर हम इनके बगैर उस तक कैसे जा सकते? मुझे बोल के बताओ, क्या वो अल्लाह सीधा हम तक आया? इन्हीं के जरिए से आया, जो सब कुछ कर सकता था और सब कुछ कर सकता है। वो इनके बगैर नहीं आया, तो हम इनके बगैर कैसे जा सकते? तफसीलात का वक्त नहीं, आखिरी सजदा मवद्दत की नमाज का और आपको सलाम आखिर, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैंने जुमला कहा कि हम इन्हीं के रास्ते से, इन्हीं के जरिए से अल्लाह को मानते हैं। हम इन्हीं की वजह से अल्लाह को, इन्होंने हमें अल्लाह मनवाया है। ये अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है, ये वास्ता फैज है, ये वो अल्लाह के मजहर है जिन्होंने हम अल्लाह मनवाया है। अभी 13 रजब को मेरी कौम ने मौला अली का जश्न मनाया, अली की आमद मनाई। ये सारे के सारे शिया सुन्नी मानते हैं 13 रजब को हजरत अली की मादर खाना काबा के करीब गई थी, दीवार फट गई थी, बीबी काबा के अंदर चली गई। 13 बीबी काबा में रही, 14 बीबी काबा में रही, 15 बीबी काबा में रही। 16 रजब को अली की मां काबा से बाहर आई थी। 16 रजब को अली की मां काबा से बाहर आई। मखदूम ज़की शाह जी से लेके आखिरी बंदे तक अली हमजा तवज्जो फरमाइएगा। 13 रजब को अली की मां काबा में आई, 16 रजब को अली की मां काबा से बाहर आई। मुझे किसी फटी से फटी किताब से झूठे मोर रखी एक रवायत निकाल के दो। इन 3 दिनों में हजरत अबू तालिब ज़ौजा को ढूंढने के लिए निकले हो, नबी अपनी अम्मा को ढूंढने के लिए निकले हो, हजरत अबू तालिब भी घर पे रहे, नबी भी घर पे रहे। 3 दिन अली की मां खाना काबा के अंदर बैठी
बैठी रही। अबू तालिब भी जानते थे कि बीबी कहां है, नबी भी जानते थे कि हमारी अम्मा कहां है। ना नबी ने घर से निकले, ना हजरत अबू तालिब घर से निकले, लेकिन वो मक्के वाले जिन्होंने बीबी को जाते हुए देखा था और दीवार को फटते हुए देखा था, वो तो परेशान थे कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अबू तालिब की बीवी इस घर के करीब आई थी, दीवार फट गई, बीबी काबा के अंदर चली गई। मक्के वाले न दिन को सोते थे न रात को सोते थे, एक दूसरे से पूछते थे अबू तालिब की ज़ौजा आई, अबू तालिब की ज़ौजा आई, अबू तालिब की ज़ौजा आई। रात वाले दिन वालों से पूछते, दिन वाले रात वालों से पूछते। मक्के वाले अल्लाह के घर के चक्कर लगा रहे थे कि अबू तालिब की ज़ौजा गई, अभी तक वापस ना आई। आखिर 16 रजब को लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इन्होंने खुदा के घर के दरवाजे में दस्तक देनी शुरू की। ये दस्तक दे दे के बार बार पूछ रहे थे अबू तालिब की ज़ौजा तू खैरियत से है, तालिब की माँ तू खैरियत से है। जब ये अल्लाह के दरवाजे में दस्तक दे रहे थे तो आवाज़ परवरदिगार आई, मातरे अली अब उठी, अब बाहर जाने का वक्त है। अली की माँ उठी, बीबी दीवार के करीब जाने लगी। आवाज़ परवरदिगार आई, अब दीवार से नहीं जाना, वापसी पे दरवाजे से जाना है। इसलिए कि लोग मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। दरवाजा खोल के इन्हें अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दो, अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अल्लाह। जब भी तौहीद के दरवाजे पे दस्तक, फिर अंदर से जली नहीं, अंदर से अली आती है।